इस वक्त हम मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मेन हेड ऑफिस में, जो कि बहादराबाद में कायम है। बलूचिस्तान का ज़िला मस्तूंग में जो बम ब्लास्ट की जो खुदकश बम हमलावरों ने 12 रबी अव्वल की रैली पर जिस तरह से मौलाना बशीर फारूकी साहब जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, उन्होंने जो बड़ा ऐलान किया उन शहदाओं की फ़ैमिली के लिए, ज़ख्मियों के लिए कि सैलानी तो पैदाइश लेकर मौत तक हर काम में अल्लाह की रहमत से लोगों के दिए हुए एहतियात से काम कर रहा होता है। मस्तूंग में ये वाक़या दोपहर को 2 बजे के आसपास हुआ। ख़तरनाक हमला हुआ, खुदकश हमला हुआ, जिसमें सबसे सुना है 60 के आसपास अमवातें हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं। तो हमने अनाउंस किया कि हम 1 लाख रुपए हर शहीद के घर में कैश देंगे। ज़ख्मियों को जो है वो 50,000 देंगे। बिलखुसूस जो बेवा हो गई हैं उनकी इद्दतों के दिन है, तो हम बाकायदा पर्दे में रहकर उनके हाथों में ये रकम दें। तो हमारा ये अमल जो है सिर्फ अल्लाह के लिए था, लेकिन ये 1 लाख रुपए नहीं, 1 खरब रुपये भी किसी की जान की कीमत नहीं बन सकती। 1 खरब जो है, आरिफ लाखन साहब ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे और वो ज़ख्मियों की आदत के लिए गए। वहाँ कोई इदारा इतना मुतहरिक नहीं जितना सैलानी है। 365 दिन वहाँ पर लोगों का काम खिदमत कर रहा है। तो ये भी हमारी इखलाकी जिम्मेदारी थी कि कोयटा तो कोयटा न करे, पाकिस्तान में जहाँ भी कोई नागानी आफत आती है हमारी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ जाएँ। बारिश की सूरत होती हैं या हादसा होते हैं, अल्लाह हादसा से बचाए। तो जनाब हमने कोई एहसान नहीं किया। मैंने न्यूज़ तो नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे निगरान वज़ीर तरफ कल पता चला कि एक साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि 15 लाख का उन्होंने अनाउंस किया, साथ दिया है। ये तो 15 लाख का अनाउंस किया, 50-50 लाख भी लोगों को दिए हैं। वहाँ कोई इदारा इतना मुतहरिक नहीं जितना सैलानी है। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदों के काम आना चाहिए, हम काम आने की कोशिश करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से वहाँ तक पहुँचाए और खैरियत से लोगों को देने में कामयाब करे और हमें इखलास अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मेन हेड ऑफिस में, जो कि बहादराबाद में कायम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब। जिस तरह से आपको मालूम है कि कोयटा के एक मस्तूंग का एक ऐसा एरिया, ऐसा ज़िला जहाँ पर एक बम धमाके की इतला कि काफ़ी हलाकतें वहाँ हुई। काफ़ी हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जिस तरह से 12 रबी अव्वल के मौके पर रैली पर बम ब्लास्ट किया गया, खुद का हमला किया गया। सबसे पहले सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जो खिदमत, जो एक अहम कदम सैलानी की जानिब से और एक बड़ा ऐलान किया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमाए हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब। वो हमें बताएंगे कि इनकी जो तैयारी है, कल कोयटा जा रहे हैं और जो ऐलान किया गया था सैलानी की जानिब से 1-1 लाख रुपए शहदाओं की फ़ैमिली के लिए और ज़ख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपये का जो ऐलान किया गया था, क्या ये कोयटा में जाकर उन्हें तकसीम करेंगे, हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब माशाल्लाह से बड़ी खुशाइन बात है कि सबसे पहले सैलानी का एक ऐसा इदारा जिसे दुनिया भर में माशाल्लाह से जाना पहचाना जाता है, आपने एक दर्द महसूस किया सबसे पहले जो खुद का हमला हुआ एक रैली पर जो कि 12 रबी अव्वल के मौके पर हुआ। तो आप इसके बारे में बताएंगे और आपकी तैयारी माशाल्लाह से कल कोयटा में तकसीम करने की है, वो जो ऐलान आपने किया उन फैमिलीज़ के लिए, शहदा की फ़ैमिली के लिए। जी, असल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा सानिया है। साल का सबसे अहम तरीन दिन 12 रबी अव्वल का दिन होता है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन है और हमारे प्यारे आका ही जो है जाने कायनात हैं और कायनात बनी आपके लिए है। तो इनकी विलादत के मौके पर पूरी दुनिया में उश्शाकान रसूल जो है वो सरकार की विलादत का जश्न मनाते हैं और अपने अपने घरों से मरहबा या मुस्तफ़ा कहते हुए निकलते हैं और जुलूस की शक्ल बनते हैं। मस्तूंग में ये वाक़या दोपहर को 2 बजे के आसपास हुआ और यकीनन उस दिन पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जब ये खबर पहुंची है तो गोया सब की ईद जो है वो दुखियारी गुज़र हो गई। हर शख्स गमगीन हो गया और गम होना चाहिए कि ये सब रसूल पाक के मानने वाले थे और प्यारे आका की विलादत की खुशी में निकले थे। बच्चे, बूढ़े, मर्द सब इसमें शामिल थे। अब ऐसे आलम में जो है इतना बदतरीन जो है अमल किया गया कि इतना ख़तरनाक हमला हुआ, खुदकश हमला हुआ, जिसमें अब तक के हिसाब से सुना है 60 के आसपास अमवातें हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं। ज़ख्मियों के बारे में पता नहीं कितने ज़ख्मी जो है इसमें हुए हैं। तो बस ये कि जैसे हमें पता चला तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते थे। हमने अल्लाह से बहुत दुआएँ की उनके लिए कि अल्लाह ताला जिनकी ज़िंदगी बच सकती है बचा ले। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। बकिया कि सैलानी तो पैदाइश लेकर मौत तक हर काम में अल्लाह की रहमत से लोगों के दिए हुए एहतियात से काम कर रहा होता है। तो हमने अनाउंस किया कि हम 1 लाख रुपए हर शहीद के घर में कैश देंगे, चेक नहीं। चेक का क्या होता है कि बाज़ औक़ात लोगों को परेशानी होती।
और ज़ख्मियों को जो है वो 50,000 देंगे। वैसे हमारी तरफ से जो हमारे नुमाइंदे जो है आरिफ लाखन साहब ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे और वो ज़ख्मियों की इयादत के लिए भी गए। तो हमारा ये अमल जो है सिर्फ अल्लाह के लिए था, लेकिन ये 1 लाख रुपए नहीं, 1 खरब रुपए भी किसी की जान की कीमत नहीं बन सकती। 1 खरब रुपए, अरब भी नहीं। लेकिन इतना है कि चलो हमने ये काम किया कि हम अपनी चादर की तरफ अपना पाँव फैलाया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि और लोग भी आगे बढ़े। खुद निगरां वज़ीर आला की तरफ से मुझे कल पता चला, मैंने न्यूज़ तो नहीं पढ़ी लेकिन मुझे निगरां वज़ीर आला की तरफ से कल पता चला कि एक साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि 15 लाख का उन्होंने अनाउंस किया। तो इसी तरह दो और भी एक साहब और भी एक जो है अहले सुन्नत के जो उलमाए कराम हैं उनको लोगों ने इंदिए दिए हैं कि हम इतने लाख रुपए लोगों को देंगे। तो इंशाल्लाह कल सुबह की परवाज़ से मुझे जाना है और इंशाल्लाह परसों मैं दोपहर तक वापस आ जाऊँगा। हमने यही सोचा है कि जो शोहदा हैं उनके घर में, उनको घर पे जाकर बिलखुसूस जो बेवा हो गई हैं उनकी इद्दतों के दिन है, तो हम बाकायदा पर्दे में रहकर उनके हाथों में ये रकम दें, क्योंकि ज़ाहिर है वो ये लाख रुपए की तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन फिर भी है कि हमें एक समझ लो कि मामूली जो है एक ज़ख़म पर जो है थोड़ा सा मरहम रखना था। और ये कि देखें तरग़ीब लोगों को मिली ना, और इससे पहले ये वाक़यात जो हुए हैं उसमें हुकूमतों ने साथ दिया है। ये तो 15 लाख को अनाउंस किया, 50-50 लाख भी लोगों को दिए हैं। लेकिन क्या है कि ये जो है ना बस ठीक है, गरीब लोग हैं, इन पर 15 लाख भी हुकूमत कर रही है, तो मैं कुछ हुकूमत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी हुकूमत ने 50-50 लाख भी लोगों को दिए हैं। अरे वहाँ कोई इदारा इतना मुतहरिक नहीं जितना सैलानी है। 365 दिन वहाँ पर लोगों का काम खिदमत कर रहा है। तो ये भी हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि कोयटा तो कोयटा, अल्लाह न करे पाकिस्तान में जहाँ भी कोई नागानी आफत आती है, हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ जाएँ, चाहे वो बारिश की सूरत होती है या हादसा होते हैं, अल्लाह हादसा से बचाए। तो जनाब हमने कोई एहसान नहीं किया, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदों के काम आना चाहिए, हम काम आने की कोशिश करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से वहाँ तक पहुँचाए और खैरियत से लोगों को देने में कामयाब करे और हमें इखलास अता फरमाए। हज़रत ये अब जिस तरह से आपके लोग वहाँ पहुँचे थे, आरिफ लखानी साहब हुए और इसके अलावा जो आपके और भी लोग थे, अच्छा माशाल्लाह से जो आपकी टीम वहाँ पहुँची थी, तो क्या आप लोगों की जानिब से वहाँ पर उनके लिए कोई दस्तरखान का या कोई वहाँ पर एहतिमाम? और वो तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहे हैं दस्तरखान। जैसे बोलान अस्पताल में हमने आज से 5 साल पहले जो है ना दस्तरखान शुरू किया था, तो वो तो ऑलरेडी है। और ज़ाहिर है कि जो हमारी टीम है वो बड़ी एक्टिव टीम है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ये जो कैंप लगे हुए हैं, जहाँ ये लोग रुके हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर मस्तूंग तो शायद 50 किलोमीटर दूर है ना, लेकिन ये अभी यहाँ ज़्यादा ज़ख्मियों के जो तीमादार हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको खाना वगैरह हमारी टीम खिला रही होगी। और अगर इसमें कोई कमी बेशी होगी तो मैं इंशाल्लाह कल जाकर पूरी कर दूँगा। अच्छा माशाल्लाह, सैलानी वेलफेयर की मतलब जो सैलानी वेलफेयर ने एक ऐलान किया आप लोगों की जानिब से बड़ा, अभी तक मैं समझता हूँ कि और किसी इदारे ने ऐलान इस तरह का कोई ऐलान नहीं। देखिए उनको ऐलान करना चाहिए, आगे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। देखिए ये तो अब इधर के नसीबों की बात होती है। हम तो मैंने कहा ना कि एक आदमी 1 खरब का भी नहीं है भाई, तो खरब भी कम होते हैं। हमने तो एक कतरे से दरिया से भी कतरे तो ये हमारी एक पॉलिसी है कि हम चाहते हैं कि हम कोई सदका जारिया करें कि हमको देख कर लोग आगे बढ़े। तो हमने ये काम शुरू किया है। मुझे यकीनन कल जब हम लोगों को देंगे, हो सकता है कोयटा भी बहुत मालदार लोगों का शहर है, बहुत पठान लोग, बहुत अरबों खरोपति पठान है, तो अल्लाह करे उनमें से कोई लोग पैदा हो जाए। मौजूदा सूरत हाल जो है, मईशत का जो हाल है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल बड़ा रोशन नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि अब जो चीज़ आज से 30 साल पहले सोचनी चाहिए थी, आज सोचने में आ गए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बराह रास्त मईशत को संभालने पर आ गए। यानी कि आप समझ लीजिए कि डॉलर जो था वो एक्सचेंज में जो था वो जो बाज़ार में वो 337 तक पहुँच चुका था, आज वो 285 तक आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 50 रुपये के आसपास नीचे आ चुका है। 1 अगस्त को जो सोना था, क्योंकि लूट मार बची थी ना, तो सोना था 2,37,000 रुपये का, और 1 अक्टूबर को सोना जो है ना वो 2,03,000 का हो गया। एक महीने में 30,000 रुपये सोने का रेट, 35,000 सोने के रेट कम हो गए। तो यानी कि मैं तो सोचता हूँ कि क्यों अब सोचा गया, जब हम बिल्कुल लुट गए फिर सोचा गया। ये हुकूमत मर गई थी क्या? पहले सब कुछ हो रहा था, ख़ास करके अफ़गानिस्तान में जो हमारे साथ जुल्म हो रहा था, अफ़गानिस्तान जो हमारा पैसा बर्बाद हो रहा था, अब बराह रास्त हुकूमत ने नहीं बल्कि चीफ आर्मी स्टाफ ने इसको हाथ में लिया है
काश माजी के चीफ आर्मी सब हाथ में ले लेते, क्योंकि सियासी लोगों को तो बड़े मसाइल होते हैं ना, उनको तो आगे इलेक्शन लड़ना होता है, जीतना होता है, इसलिए वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे मुल्क के टुकड़े हो जाए तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कम से कम फ़ौज ने इस काम को लिया है तो ये बड़ा एहसन काम है कि बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाही दी है। उन्होंने ये भी बताया कि अब इंशाल्लाह कल जो है हमारी परवाज़ है और हम जा रहे हैं मस्तूंग के उस शहर में, उस ज़िले में, जहाँ जाके हमने शोहदाओं की फ़ैमिली को जो है उनके गम को बांटना है, जो हमने ऐलान किया था उसे हमने पूरा करना है। और ये कुछ भी नहीं है, आप सबको चाहिए कि मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऐसे वक्त में, ऐसे मुश्किल घड़ी में आप हम सबको मिलकर उन शोहदाओं की फ़ैमिली का साथ देना चाहिए, उनके गम में बराबर का शरीक होना चाहिए। मैं हूं इमरान अजीज़, कैन 24 एजी न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।